बेटे की शादी सारे रिश्तेदारों के सामने धूमधाम से करवाती है मंगम्मा। वहाँ आए उसके सहेलियाँ मंगम्मा से ऐसे कहते हैं, तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है। काली वसुधा को देख वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, कितनी प्यारी लड़की है। वैसे भी मंगम्मा ना सुंदरता को थोड़ी देखती है, ऐसे कहते हैं। अरे हाँ मंगम्मा, तुम्हारी इतनी सुंदर बहू दहेज में कितना लाई है? हाँ, क्या दहेज का दहेज? तुम्हें पता है ना, मैं पैसों को उतना मूल्य नहीं देती, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। इसलिए पैसों को छोड़कर मैं अच्छी घर से अच्छी मन की बहू लाई हूँ। बाहर तो मंगम्मा यही कह रही थी, लेकिन अंदर वसुधा जो 100 एकड़ का भूमि अपने साथ दहेज में ला रही है, उसके बारे में सोचते हुए बहुत खुश होती है। तू तो जल रही है कि मुझे बहुत अच्छी मन की बहू मिली है, ये कहकर मंगम्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंगम्मा की सहेलियाँ वहाँ आते हैं। अरे रे, क्या हुआ मंगम्मा, इतनी अच्छी मन की बहू को इतना उल्टा सीधा कह रही हो? ऐसा क्या हो गया? हाँ, अच्छे मन को क्या खा जाऊंगी मैं? इसके बाप ने मुझे वचन दिया था कि वो 100 एकड़ का भूमि देगा मुझे, लेकिन शादी के बाद तो उसने सिर्फ 50 एकड़ दिया है, कुत्ता कहीं का। और मैं यहाँ सपने बुन रही कि इसके लाए हुए 100 एकड़ से मैं इस गांव का जमींदार बन जाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने सोचा वैसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे वो अपने सहेलियों के साथ उसका पूरा गुस्सा कह देती है। ये सब सुनकर मंगम्मा की सहेलियां अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इसको तो ऐसे होना ही था। लेकिन बाहर तो वो ऐसे कहते हैं, अरे रे मंगम्मा, चलो जो हो गया सो हो गया। वैसे इतनी अच्छी मन की भोली बहू और इतनी सुंदर बहू पाने के लिए ना लिखा होना चाहिए तुम्हारे जैसे। ऐसे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, इस बहू के कारण ये लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे चिढ़ जाती है। उसके कुछ दिन बाद मंगम्मा की एक रिश्तेदार उसके घर आती है। क्यों मंगम्मा, कैसे हो तुम? माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आ पाई, लेकिन बहू को तो दिखा दो, ऐसे कहती है। ठीक तभी वहाँ वसुधा को गुजरते हुए देख मंगम्मा, कौन है ये अति सुंदर लड़की? तब मंगम्मा जो कुछ भी हुआ उसे बताती है। ये सुनकर वो रिश्तेदार ऐसे कहती है, ये सब छोड़ो, कम से कम पोता पोती नसीब हुए क्या? हाँ हाँ, वही रह गया था, ऐसे गुस्से में कहती है मंगम्मा। हाँ, तो फिर और क्या सोच रही है मंगम्मा? इस कचरे को यहीं से भगा दो, उसके बाद तेरे बेटे के लिए ना एक अच्छी सुंदर बड़े घर की बेटी मैं लाऊंगी, ऐसे कहती है। वहीं खड़ी ये सब सुनती है वसुधा। वो दुर्गा माँ के पास जाकर ऐसे रोने लगती है। देवी, मैंने क्या पाप कर दिया? इस रंग में जन्म पाकर बचपन में ही तूने मुझे धोखा दे दिया। शादी के बाद मुझे बच्चे भी नसीब नहीं हुए। अब लग रहा है कि मेरी शादी भी टूट जाएगा। इनके पैसों की प्यास में क्या मेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी? ऐसे रोती रहती है। अगले दिन मंगम्मा के घर के सामने एक मुनि आता है और भगवती भिक्षाम देही ऐसे पूछते हैं। ये सुनकर वसुधा एक थाली में सारे व्यंजनों को लगाकर उस मुनि के पास जा ही रही थी कि मंगम्मा ये देख, हाँ, जो भी यहाँ आता है उसको ये सब देने के लिए तेरे बाप ने यहाँ 100 एकड़ का भूमि नहीं छोड़ा है। आई बड़ी, तुझे खिलाना ही बहुत ज्यादा हो गया और तू इसको खिला रही है, चल निकल यहाँ से, ऐसे गुस्सा करती है। हाथ में थाली वहीं पे छोड़कर माफ कीजिए स्वामी, और उसके बाद कुछ और कहने ही वाली थी कि मुनि, मुझे सब पता है बेटी, तुम फिक्र मत करो, मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। ये आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन जब वसुधा सुबह उठकर आईने में अपने आप को देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो सफेद और बहुत सुंदर बन जाती है। ये देख वो खुशी खुशी बाहर आती है। वहीं बैठे
बैठे मंगम्मा और उसके सहेलियां वसुधा को देख चौंक जाते हैं। इतने में ही वसुधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आंखें खोलने पर उसका पति, उसके सास और एक डॉक्टर भी वही रहते हैं। कंग्रेट्स, तुम अब माँ बनने वाली हो। और उसके सास को, अरे अब दादी बनने वाले हैं। ऐसे वसुधा के जीवन में उस देवी के आशीर्वाद के कारण खुशियां ही खुशियां थी। नैतिक, जब मुश्किलों का सामना करना हो तो हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि सिर्फ तब भगवान कोई ना कोई रूप में तुम्हारी मदद कर दे।